है ना। और क्या हमारे जीवन में या हमारे परिवार में, हमारे घर में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है? तो एक बहुत छोटा सा सवाल है, हम सबको पता है, उत्पत्ति में लिखा है परमेश्वर ने प्रथम क्या बनाया, मतलब मनुष्य परिवार में पूछ रहा हूँ, आदम को बनाया, उसके बाद हव्वा, उसके बाद बच्चे आए। ये मैंने क्यों पूछा, हमारे घर पे आज जो प्रॉब्लमें हैं, कई बार क्या होता है परमेश्वर ने प्रथम किसे बनाया, आदम, हव्वा, बच्चे, लेकिन हमारे घर में आज 80% जो मुखिया हैं वो क्या है, जस्ट अपोजिट। माँ बाप किनकी सुन के चल रहे हैं, बच्चे की, लेकिन होना किसको है, बाप, है ना। और इसका मतलब ये 80%, ये प्रैक्टिकल में देखा गया है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ा था तो मुझे बताया गया था, मेरे टीचर ने बताया था, तुम 80% परिवारों में जाओ सेम चीज होगी, बच्चे, फिर हव्वा, फिर आदम, लेकिन परमेश्वर ने जस्ट अपोजिट बनाया है ना। और हम लोगों ने इसको जस्ट उल्टा कर दिया, और ये है किसकी तरफ से, कैसे हो गया ये, परमेश्वर ने आदम को बनाया, है ना। और परिवार में बैठ के अगर ये बात बोलो, अरे भैया उनको अकल ही नहीं, इतनी वो घर चला सके, वो फैसले ले सके, अरे हम किसको बोल रहे हैं, उनको अगर अकल नहीं है तो यानी कि फिर किसको अकल नहीं है, बनाया किसने, और उनको अकल नहीं है ना। कई बार मैं भी अपने घर पे मुखिया बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कभी जिद नहीं करता हूँ मम्मी सामने, मैं एडवाइस देता हूँ केवल, मम्मी ऐसा कर लो, है ना, लेकिन फैसला लेना इन लोग का काम है, मैं नहीं ले सकता, है ना, क्योंकि भैया अब तो बाइबल पढ़ लिए, पहले जो भी था ठीक था, है ना। अब मुझे पता है फैसला लेने के लिए मैं निर्धारित नहीं हूँ, मैं चुना नहीं गया हूँ, है ना, मैं ना उस लायक हूँ परमेश्वर की नज़र में, और परमेश्वर की नज़र में तो मैं ले भी नहीं सकता। लेकिन कई बार हमारे परिवारों में जो गड़बड़ी का कारण है वो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि परमेश्वर ने बताया आदम को, है ना, और हमने उसको मूर्ख समझ लिया, हम उनकी नहीं सुनेंगे, वो गलत फैसले लेते हैं, है ना, वो प्रार्थना नहीं करते, वो कभी परमेश्वर वो ले ही नहीं सकते डिसीजन, है ना। और ये सब हम सोच कैसे रहे, ये कौन विचार दे रहा हो, कभी सोचा आते हैं विचार 100%, है ना। कई बार मुझे भी मेरे पापा को लेके आ जाते हैं कि पापा को भी कुछ नहीं पता, हमें ज्यादा पता है ना, दुनिया में हम रह रहे जाके, कई बार आ जाते हैं, लेकिन ये विचार दे कौन रहा है भाई, शैतान क्या चाहता है, शैतान क्या चाहता है, परमेश्वर के कार्यों को बिगाड़ना, निष्फल करना, है ना, परमेश्वर की चीजों को तितिर बितिर कर देना, शैतान ये चाहता है। और वो कैसे कर रहा है, हम लोग उत्पत्ति में देखेंगे, है ना। पहले हम देखते हैं उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने जब आदम हव्वा को बनाने का केवल ये विचार ही लाया, एक अध्याय में, एक उसका 27 पद, उत्पत्ति 1 उसका 27 पद। अभी आदम हव्वा को यहाँ पर ना 2 अध्याय में बनाया है, क्लियर करा है, लेकिन यहाँ पर अभी परमेश्वर के मन में, दिमाग में विचार था कि हम लोग अपने स्वरूप समानता में बनाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। तो उसका 27 पद पढ़े। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब बस मेरा जो इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब, है ना, नर और नारी करके रचना करी, तो क्या आशीष दी, फूलो फलो भर जाओ, ठीक है। अब परमेश्वर की जो योजना है मनुष्य के जीवन में, क्या, फूलो फलो और भर जाओ, ठीक है। अब शैतान इसके क्या कार्य करता है, जस्ट अपोजिट, है ना। फूलने का क्या मतलब, फूल का क्या अर्थ है, जब फूल की हम बात करें दिमाग में क्या आता है, गंदी गंदी बदबू आने लगती है, फूल की बात करो, हाँ, सुंदरता वाली चीजें आने लगती है जब फूल की बात हो, समझ रहे हैं, कोई हमारे सामने फूल की बात करने लगे, फूलों की, वो फूल, है ना, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, बदबू वाली चीजें आएंगी क्या, अच्छी चीजें आएंगी, है ना। फूल क्या देता है, खुशबू फैलाता है, सुंदर होता है, देखने में अच्छा लगता है ना। परमेश्वर की योजना क्या है हमारे जीवन में, हम सबसे पहले फूले, है ना, हम खुशबू फैलाएं लोगों में, दिखने में अच्छे दिखे, सारी ये सब योजना है परमेश्वर की, ठीक है। और क्या, फले बड़े, मतलब कि फल के विषय में भी बहुत सी चीजें लिखी हैं, आत्मा के फल लिखे, है ना, हम फले, हम बढ़े, ये परमेश्वर की योजना है, हम सुंदर दिखे, हम अच्छे दिखे, हम फले। लेकिन जस्ट अपोजिट शैतान क्या चाहता है ना, नहीं चाहता कि हम फूले, नहीं चाहता कि हम फले, नहीं चाहता हम अच्छे दिखे, नहीं चाहता हम अच्छे से रहे, नहीं चाहता हम एक रहे, है ना,
क्योंकि बढ़ने के लिए क्या एक रहना जरूरी है ना। नहीं चाहता कि हम बढ़े, वो इसलिए विभाजन करता है हमारे बीच में, है ना, लड़ाइयाँ करवाता है ना। तो परमेश्वर की योजना थी जो आदम हव्वा के जीवन में फूले फले बढ़े, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जो है ना, जो फूल वाला शब्द है ये थोड़ा अभी हमारे परिवारों में नहीं हो पाता, हम फूल जैसे नहीं दिख पाते हैं, है ना, फूल जैसे हम महक नहीं रहे होते हैं, फूल जैसे हम सुंदर नहीं दिख रहे होते हैं, है ना। फूल हमेशा जब भी आप देखोगे तो वहाँ पे कभी भी एक सिंगल फूल बहुत कम जगह देखोगे, खूब ढेर सारे देखोगे, है ना। अगर यहाँ पे भी मंगाए जाएं किसी प्रोग्राम में तो एक फूल का गुलदस्ता नहीं मंगाया जाएगा, खूब ढेर सारे मंगाए जाएंगे, अच्छे से मंगाए जाएंगे ना, ज़्यादा दिखे, जितने ज़्यादा दिखेंगे अच्छा महकेगा, अच्छा रहेगा। परमेश्वर की सेम योजना थी मनुष्य के जीवन में, वो अच्छे दिखे, फूल जैसे रहे, फले, है ना, खुशबू दे और जगत में भर जाए, फैल जाए, ये सब चीज़ें। लेकिन इसको निष्फल करने के लिए शैतान ने जो कार्य करा हव्वा के जीवन से, क्या था, है ना। पहली चीज तो देखिए परमेश्वर का जो प्रिंसिपल था, बनाने का तरीका था, परमेश्वर बहुत सिद्धांत वाला परमेश्वर है। आप ये समझ लो, परमेश्वर के कोई भी कार्य असिद्धांत वाले नहीं होते हैं, है ना। हर चीज में एक लीडरशिप में भी उसका एक सिद्धांत है ना, परिवार में भी एक सिद्धांत है, हर जगह उसका एक अपना सिद्धांत है और हमें उसके अधीनता में रहना चाहिए, है ना। अगर हम नहीं रहेंगे तो हम गड़बड़ी फैलाएंगे और गड़बड़ कार्य करेंगे। हर जगह परमेश्वर का सिद्धांत है, उसके अधीनता में रहना चाहिए। और परमेश्वर का सिद्धांत एक परिवार में था, आदम हव्वा और बच्चे, है ना। अगर हम इसको उल्टा पुल्टा करेंगे, इसको गड़बड़ाएंगे तो हमारा परिवार भी गड़बड़ाएगा, है ना। उल्टी सीधी चीजें होने लगेंगी परिवार में जो नहीं होनी चाहिए, जो एक प्रभु के घर में नहीं होनी चाहिए वो हमारे परिवारों में होने लगेगी। और रीजन क्या, क्योंकि हम प्रभु के सिद्धांत को उलट फेर कर रहे हैं। और वो उलट फेर करा कौन रहा है ना। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी अब्बा को, सबको पता है, उसको मत खाना, सब खाना, मजे में रहना, सब करना, उसको मत करना, है ना। तो उसने वो फल को ही खाना क्यों उचित समझा, क्यों, क्या हुआ उसके जीवन में ऐसा, हम लोग देखेंगे। रिबा मस्त रिखा रबा 3:6, उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हालेलुया। यहाँ पर जब एक एक शब्द करके हम आराम से पढ़े लिखा था, जब स्त्री ने देखा फल खाने के लिए अच्छा और देखने में क्या, देखने के बाद उसको क्या लगा, मन भाव है, अच्छा है, मन को चाहने योग्य है, मन तुरंत आकर्षित हो गया उस फल की ओर, है ना। मन को बहुत अच्छा लगा, बुद्धि भी देगा, मन को पता चल गया तुरंत, है ना। देखा और मन को विचार आने लगे, है ना। हम अब जीवित भी रहेंगे, बुद्धि भी देगा, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी चीज़ है ना, मज़ा आ जाएगी आज तो, है ना। सारे विचार आ गए, क्या, मन को बहुत भाया और उसने वो कर दिया। सेम चीज़ हमारे जीवन में जो गड़बड़ी है ना, और जो उथल पुथल, जो परिवार में एकता ना होना, है ना, टेंशन चलना, क्या, क्यों है। याकूब में भी एक जगह तुम में लड़ाई झगड़े क्यों आ गए, तुम इच्छाएं रखते हो, पूरी नहीं होती है ना। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़े आना, है ना, घर पे टेंशनें आना, उलझन चलना, रीज़न क्या है, स्त्री ने देखा, इसके बाद ही वो परमेश्वर से आगे हुए ना, अलग हुए, उसके बाद ही तो ना पाप आ गया, उसके बाद ही तो सारी चीज़ें आ गई। लेकिन पहले क्या हुआ, मन को भाया और जो चीज़ मन को भाया उसने कर दिया। हमारे जीवन में भी सेम चीज़ कई बार होती है, मन को बहुत चीज़ें भा रही होती हैं हमें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। उसने अगर हव्वा ने जाके आदम के साथ इस विषय पे डिस्कशन कर लिया होता, पहले पूछ लिया होता, नहीं, लेकिन मन को भाग गया, तो फिर यही सही है ना। सेम चीज़ हमारे जीवन में होती है, हम उचित नहीं समझते हैं मुखिया की राय लेना, हम उचित नहीं समझते हमारी नज़र में। और ये बैठा कौन रहा है ना। हमें परमेश्वर के सिद्धांत के हिसाब से चलना है, क्योंकि बाइबल में एक चीज़ साफ साफ लिखी, मन सब वस्तु से अधिक, और हम उसकी सुन के चल रहे हैं, है ना। हमें खाने का मन हो गया, हमें पहनने का मन हो गया, कहीं जाने का मन हो गया, है ना। कई बार घर में, क्योंकि ये छोटे छोटे बात तो बहुत छोटी सी है, खाने का मन हो गया, लेकिन कई बार इसकी वजह से लड़ाई उत्पन्न हो जाती है।
पहनने का, कहीं जाने का मन हो गया। कई बार ना इस विषय पे लड़ाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि हमारा मन हो गया, सामने वाले की परिस्थिति नहीं थी ऐसी करने की और टेंशन होने लगी। क्यों? मन हो गया था, है ना, मन हो गया था, मेरे मन के मुताबिक हो नहीं रहा था, है ना। क्या परमेश्वर का सिद्धांत हम अपने मन के आगे कई बार साइड में करने लगते हैं, अलग रखने लगते हैं, है ना। हमें अपने मन की सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती, सही लगने लगती, और ये कारण होता है कई बार क्या, शुरू में हमने यशाया में क्या पढ़ा था यार 6 के 10 में, कि है ना अगर ये मन फिरा लेंगे तो चंगे हो जाएंगे। और हम जो बीमारी की दशा में है, जो यीशु मसीह के आने से पहले थी, हमारी बीमारी की दशा, मृत्यु की दशा, है ना, कई बार ये मन ना फिराने की वजह से, है ना, हमारा ऊपरी स्वभाव तो चेंज होता रहता है, लेकिन जो अंदरूनी है, जो कोई नहीं देख रहा है, जो परिवार में पर्सनल चल रहा है, 4 लोगों के बीच में चल रहा है, वो बहुत गंभीर बीमारी से संघर्ष कर रहा होता है। और रीज़न क्या है? क्योंकि अभी तक जो चीज़ फिराना था वो वैसे ही है। बर्तन को तो ऊपर ऊपर से मांजते हो, लेकिन अंदर, है ना, अंदर क्या चल रहा है? हम लोगों को परमेश्वर के सिद्धांत की अधीनता में रहने की ज़रूरत है। और जब हम नहीं रहते हैं तो हम गड़बड़ी को, हमको भी कई बार सिखाया जाता है ना, अपने पास्टर के, अपने लीडर की अधीनता में रहो। और कई बार मेरे ऊपर ऐसे लीडर, जब हम बाइबल कॉलेज में थे, मेरे लीडर चेंज होते रहते थे। कई बार मेरी मम्मी हमसे बोलती भी है, तुम्हारी तो किसी भी पास्टर के साथ बनी नहीं, है ना। तो मुझे भी उस समय, मैं भी, है ना, नया ही था, मैं सीख रहा था, है ना, तो मुझे भी अपनी इच्छाएं पूरी करना अच्छा लगता था। मुझे लगता था उससे ज़्यादा ज्ञान मेरे पास है ना, मैं उससे अच्छा प्रचार कर सकता हूँ। मेरे तो डीएनए में चल रहा है, मामा पास्टर है, भाई पास्टर है ना, बचपन से कलेसिया अटेंड करी। अरे ये क्या, ये तो अभी 4 साल हुए उद्धार हुए, मेरे सामने प्रचार हमें सिखाएंगे, है ना, ऐसे विचार आते थे। और कभी उसकी आधीनता, ये विचार आने की वजह से मैं नहीं रह पाता था और मैं खोता क्या था। मैं सच बता रहा हूँ, जब तक मैं जयपुर के अंदर अपने सीनियर की प्लेट धुलना या उसके सामने झाड़ू लगाना नहीं चालू करा, तब तक मेरे हाथों से या मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा एक भी आश्चर्य काम नहीं हुए। बस एक घमंड था कि कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अच्छा ये वो, कुछ नहीं होता था। पर वो जो ठंडनाता पीतल, है ना, झंझनाती जान, उस टाइप का था। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के सिद्धांत से अलग भाग रहा था। परमेश्वर ने सिद्धांत बताया सीनियर का, उसके अधीन में रहने का, है ना। एलिया था, एलीसा था, एलिया से बड़े काम करने वाला था, लेकिन कब उसको वो मिला अधिकार बड़े कार्य करने का? जब एलिया को उठा लिया गया और एलिया ने भी, है ना, संपूर्ण मन से उसको दिया वो चीज़, तब। तो हम लोग कई बार अपने विचार के द्वारा अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझने लगते हैं, बहुत समझदार, बुद्धिमान, है ना, हर चीज़ समझने लगते हैं। और उसकी वजह से हम खोते हैं क्या, कि हमारे मन को जिन चीज़ों से फिरना था, है ना, हमें किस चीज़ में मन को फिराना था कि हमें चंगाई मिले। यूहन्ना बपतिस्मा वाला क्या प्रचार, मन को फिराओ, किसके बच्चों? सांप के बच्चों, मन को फिराओ। शायद वो ऐसा प्रचार ना करता ना, ऐसा मतलब जहर टाइप वाला, तो शायद जिंदा होता, उसको वैसे ना मारा जाता सर काट के। लेकिन वो कहता था, ये सांप के बच्चों, सीधा सांप के बच्चों, यानी कि पहले के लोग साफ साफ जानते, शैतान के बच्चों कह रहा है, मन को फिराओ, है ना, मन को फिराने के लिए कहता था। और उसके बाद उद्धार, उसके बाद चंगाई, उसके बाद आश्चर्य काम, उसके बाद सारी आशीषें। लेकिन पहले क्या, मन को फिरा लो, किसकी ओर? परमेश्वर की ओर, है ना। और परमेश्वर की ओर मन फिराने का मतलब क्या है? उसके सिद्धांतों की अधीनता में आ जाना। चाहे वो किसी भी, वो परिवार का सिद्धांत हो, वो कलेसिया का सिद्धांत हो, लीडरशिप का सिद्धांत हो, किसी भी चीज़ का सिद्धांत हो, परमेश्वर की अधीनता फर्स्ट आपके जीवन में होनी चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं है तो आप कहीं ना कहीं से आत्मिक रीति से बीमार हो और आपको चंगाई की आवश्यकता है। आप बहुत समझने की कोशिश करोगे कि क्यों इतने साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं आज तक, है ना, हम किसी बीमार के ऊपर प्रार्थना करते हैं लेकिन वो चंगा नहीं हो पाता है। क्यों क्यों क्यों? हमारे कई बार विचार आएंगे, लेकिन हम जब खुद बीमार होंगे आत्मिक रीति से तो हम क्या किसी को चंगाई देंगे, है ना। चंगाई का मतलब देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, क्योंकि जब मैंने दुष्ट आत्माओं पे बहुत
साल पहले हो गए 2-3 साल, 6-7 महीने में केवल दुष्ट आत्माओं पे नोट्स बनाता था, लिखता था, पढ़ता था। तो मैंने एक चीज़ देखी थी कि पहले मेरी सोच थी कि कलेसिया में कोई आया और वो हिल के गिर गया, वो ग्रसित है ना। लेकिन बाद में मेरी सोच बदल गई। मेरी सोच में जो हिल के गिर गया वो तो ठीक है, लेकिन मेरी सोच में हर एक वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित था जो पाप की अवस्था से बाहर नहीं आ पा रहा था, जिसको पाप में मजा आ रही है, पाप कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। हर एक वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित था मेरी नज़र में, क्योंकि पाप केवल एक जन करवाना चाहता है आपके जीवन से, वो है शैतान। और अगर आप उसकी सुन रहे हो, आप ग्रसित हो। भले ही आप किसी सेवकाई में जाके गिर नहीं रहे हो, भले ही आप दृढ़ रह रहे हो, लेकिन अगर आप शैतान के काम कर रहे हो, है ना, झूठ का पिता शैतान है, तो फिर यानी कि आप ग्रसित हो, आपको छुटकारे की ज़रूरत है, आपको उद्धार की ज़रूरत है ना। क्योंकि अगर परमेश्वर की आप अधीनता में, उसके सिद्धांतों में चल रहे हो, तो आप पाप से बहुत दूर रहोगे, परे रहोगे, आप भागोगे, आपका दम घुटेगा उस अवस्था में, है ना। आप किसी को भी भला बुरा नहीं कहोगे, क्योंकि परमेश्वर ने मना करा। परमेश्वर ने कहा है एक दूसरे को क्षमा कर देना ना, कुलुस्सियों 3:13 में कहा है, कोई कारण भी हो तो भी उसको माफ़ कर देना, अपने भाई को, अपने, है ना, अपने परिवार में किसी का भी कुछ भी कारण हो, उसने तुम्हारे साथ गलत भी कर दिया तो भी क्षमा कर देना। ये परमेश्वर का सिद्धांत है, क्षमा कर देना, उल्टा सीधा नहीं बोलना, माफ़ कर देना। हम वो प्रार्थना में जो है हमारे बाप की प्रार्थना है, उस पर भी प्रार्थना करते ना, यीशु मसीह ने सिखाया, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा, तू मेरे। लेकिन अगर हमने अभी तक अपने अपराधियों को नहीं क्षमा करा है तो क्या, हमारे अपराध आज भी लदे हुए हैं हमारे ऊपर। और अपराध तो 100% है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी तो क्योंकि कहीं पे भी, एक बस में भी अगर मैं खड़ा होता हूँ, मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूँ कि भैया झूठ बोलना चाहिए कि नहीं, हर व्यक्ति मना करता है, नहीं भैया नहीं बोलना चाहिए। क्यों? उसको भले ही ना पता हो, लेकिन वो बताएगा नहीं बोलना। चोरी करनी चाहिए कि नहीं? आज सुबह मैं किसी से पूछ रहा था, क्योंकि नहीं करनी चाहिए। करी है कि नहीं? हाँ, हो तो गई है, करनी नहीं चाहिए। अगर करिए तो उसका जो आपको फल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, वो भी उसको अंदर पता, अंदर से आवाज़ आ रही, नहीं मिलेगा। तो क्षमा मांगी कि नहीं, क्षमा किससे मांगनी ये नहीं पता, है ना। तो हमारे विवेक में, हमारे हृदय में कुछ चीज़ें परमेश्वर ने ठहरा तो छोड़ी हैं व्यवस्था की, है ना। हमें पता है, हम जब पहली बार किसी को, है ना, गाली बकेंगे, हमें अंदर से बहुत उलझन होगी, है ना। लेकिन बोलते बोलते आदत हो जाती है, इसलिए हम आत्मा को जो हमें समझाने वाला है उसको मार देते हैं, उसके कार्यों को मार देते हैं, है ना। और ये सब चीज़ें अभी भी हमारे जीवन से केवल इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमें जो मन को फिराना था वो नहीं फिराया। यूहन्ना ने बोला मन को फिराओ और क्या करो, बपतिस्मा लो। मेरे टीचर, मेरे जो फेवरेट टीचर थे, प्रिंसिपल थे, वो हमको सिखाते थे हमेशा, बपतिस्मा लो, यानी कि क्या, पानी में डूबो, जाके पानी में डूबो और बाहर निकलो। पहले सूखे पापी थे, अब क्या बन जाओ, गीले पापी है ना। वो सिखाते थे बपतिस्मे का सही अर्थ। बपतिस्मे का जो हिंदी अर्थ है ना, डूबना, मरना होता है, कि हम पानी में गए, हमने पुराने जीवन को दफन कर दिया, अब नया जीवन जीवित हुआ है ना। मन को फिरा हुआ, अभी मन फिर चुका है एकदम हमारे प्रभु यीशु की ओर, परमेश्वर की ओर, उसकी आज्ञाओं की ओर। उसकी आज्ञाओं में भी जो महान आज्ञा बोली जाती हैं, पहली आज्ञा क्या दी यीशु मसीह ने? मत्ती 22:37-38 में, है ना, तुम मुझसे सारे मन, हमारा सारा मन क्या प्रभु यीशु जी की ओर लगा हुआ है आज? और इसका कारण क्या है? जैसे हव्वा के जीवन में आया और बताया, है ना, और उसने देखा और मन को भा गया। मेरे मामा एक शहद का उदाहरण देते हैं कि मक्खी शहद को देखती है, चाशनी को देखती है ना, पहले जाके हल्का सा डुब से मारती है, बड़ा मीठा मीठा लगता है, मज़ा आता है। लेकिन अगर मक्खी एक बार चाशनी में जाके बैठ जाती है, फिर वो उड़ नहीं पाती है भाई, निकल नहीं पाती, फंस जाती है। मीठा तो होता है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए वो दलदल उसके लिए हो जाता है, मृत्यु हो जाता है उसके लिए, है ना। अभिलाषा पाप को जन्म देती है, और अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और पाप मृत्यु को जन्म देता है ना। ये जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारा मन हो जाता है ना, मन होता है और हम करते हैं, इस चीज़ से हमें बाहर आना है। हमारा मन होता है और हमें क्या करना चाहिए?
हमें आपस में राय लेनी चाहिए। परमेश्वर का जो सिद्धांत, परमेश्वर ने जब है ना आदम हव्वा को बनाया, एक दूसरे के साथ बनाया, एक बनाया साया, भैया अकेले फैसला लेने का अधिकार आपको कौन दे रहा है? फिर किसी भी चीज़ का कौन दे रहा है? लेकिन हम कई बार अकेले फैसले ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कॉन्फिडेंस अंदर आया, वो फल क्या देखने में अच्छा और मन भाव था, बुद्धि देने के योग्य था, लिखा हुआ है ना। तो उस फल ने क्या दे दी? थोड़ी सी बुद्धि दे दी है। अब हम फैसले ले सकते हैं, है ना। बात चल रही थी हस्बैंड वाइफ पे, चीज़ों पे, मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि परमेश्वर का जो सिद्धांत है, परमेश्वर ने पहले आदम को ही बनाया है ना। और जो गलातियों 5:22 में हर लेडीज़ को पढ़ाया जाता है कि अपने पति के अधीन में रहो, है ना। तो वहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, पति के अधीन में रहो जैसे कि प्रभु के, है ना। तो यहाँ पे 2 आज्ञाएं हैं एक्चुअली, एक किसी को दिखती नहीं है, लेकिन एक पति के लिए भी आज्ञा आ रही है। पत्नी को अधीन में किसके रहना है? एक्चुअली जैसे प्रभु के लिखा है ना, तो एक्चुअली में किसके अधीन में रहना है ना। पति के लिए भी एक आज्ञा निकल रही है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी अधीनता में रहे, तुम प्रभु जैसे काम करने लगो। तुम उसके स्वरूप समानता में हो ऑलरेडी, है ना। उसने तुमको थोड़ा ही कम बनाया है, लेकिन तुम्हारे लिए एक आज्ञा निकल के आ रही। चाहता तो हर आदमी है कि पत्नी अधीनता में रहे, लेकिन उसके लिए भी एक आज्ञा है इस पद में कि जैसे प्रभु के, है ना। तो हर हस्बैंड, हर पति जैसे प्रभु के, तो उसको प्रभु जैसा बनना है। देन वाइफ सुनने लगेगी, मानने लगेगी अपने आप, ऑटोमेटिक, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन इस सिद्धांत के बाहर जाएंगे अगर, तो हमारे जीवन में हम एक द्वार खोलेंगे शैतान के, है ना। जो सिद्धांत परमेश्वर का है, पति, आदम, हव्वा और बच्चे, इस सिद्धांत को इधर उधर खास तौर से हम मसीह लोगों को नहीं करना चाहिए। ये बात बच्चों को भी सिखानी चाहिए, है ना। और ये बात वाइफ को भी समझनी चाहिए, और ये बात पति को भी समझनी चाहिए कि पत्नी के साथ हम एक हैं। और ये सब प्रॉब्लम केवल इसलिए होती है क्योंकि हम कई बार एक दूसरे से एडवाइस लेना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, है ना। एक दूसरे की सुनना या बताना ज़रूरी नहीं समझते। हम फैसले लेना बहुत इंटेलिजेंट बनने लगते हैं, और बहुत हम होंगे भी, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर के सिद्धांत के बाहर जाके फैसले ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मूर्खता के काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उस परमेश्वर के सिद्धांत को तोड़ रहे हैं, और हम उस परमेश्वर से दूर हो रहे हैं उस सिद्धांत को तोड़ने की वजह से, है ना। तो हमारे जीवन में अगर हमने अपने मन को फिराया है परमेश्वर की ओर, तो उसके सिद्धांतों को भी फॉलो करना है। उसने जो बना दिया, शो बना दिया, अब वो इधर उधर नहीं हो सकता, है ना। वचन को इधर उधर करना इम्पॉसिबल है। उसने बना दिया, उसका सिद्धांत यही है ना। उसने सिर बनाया तो सिर बना दिया, है ना। पूंछ बनाया किसी को तो पूंछ बना दिया। मतलब ये मैं हस्बैंड वाइफ के विषय में नहीं कह रहा हूँ, मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ। उसने जो बना दिया, शो बना दिया, है ना। तो हम लोगों को उसकी अधीनता में रहना है। हमें अपने मन को फिराना है अगर हमें चंगाई चाहिए, है ना। ये चंगाई मैं बीमारी की नहीं, मैं आत्मिक रीति की चंगाई की बात कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास आत्मिक, है ना, चंगाई आ गई, तो मेरी नज़र में उसके पास सब कुछ आ गया दुनिया का। क्योंकि आत्मिक चंगाई आत्मिक उन्नति को लेकर आती है ना। आत्मिक रीति से जब हम चंगे होते हैं तो आत्मिक रीति से उन्नति की ओर बढ़ते हैं, और जब आत्मिक रीति से उन्नति की ओर बढ़ते हैं तो जो आत्मा के फल दिए हैं वो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे जीवन से। प्रेम, है ना, कुरिन्थियों में लिखा हुआ है प्रेम की पूरी परिभाषा, झुलझलाता नहीं, बढ़ाई नहीं मारता, सारी चीज़ें। और ये एक्चुअली अगर हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं
तो ये दिखने लगता है। हम ऑटोमेटिक, हम चाहें ना चाहें, हम रोक नहीं सकते फिर ये फल अपने अंदर दिखने के लिए, है ना, होने के लिए। और जिस दिन ये फल दिखने लगेगा हमारे जीवन से, सच में जिस चीज़ से भी, जिस परिस्थिति से भी हम संघर्ष कर रहे होंगे, उस परिस्थिति की जगह ही नहीं बचेगी। क्योंकि अभी तक एक द्वार खोला हुआ है हमने परमेश्वर को सिद्धांत के तोड़ के, है ना, लेकिन अभी हम मन फिरा के उसकी ओर वापस जा रहे हैं, है ना। तो हमारे जीवन से जो द्वार बंद होगा तो जो दुष्ट के विचारों का आना जाना है वो अपने आप क्लोज हो जाएगा, है ना। हमारे जीवन में यीशु मसीह की परीक्षा जब मैं बहुत पढ़ता हूँ, उसको परीक्षा में एक चीज़ है, लिखा है उसने पल भर में संसार का सारा वैभव दिखा दिया। ठीक है, पल भर में, पलक झपकते सब कुछ दिखा दिया और कहा बस एक बार प्रणाम कर दे, सब तुझे दे दूंगा। और फिर जब यीशु मसीह के आने का उद्देश्य हम देखते हैं, क्यों आया वो? सृष्टि को वश में करने तो आया, कुंजियां उसको बाद में मिली ना क्रूस पे चढ़ने की। तो हम सोचते हैं वो आया पृथ्वी पे राज्य करने के लिए, राजा बनकर, है ना, सारी चीज़ें, और शैतान को हराया, और उसके लिए कितना उसने दुख सहा, है ना, कितने दिन, मतलब स्वर्ग जैसे मजे के स्थान को छोड़ के पृथ्वी में रहा 33.5 साल। और फिर उसके बाद कितना कोड़े खाए, कीली ठुकवाई, है ना, कितना दुख सहा, इतने भारी लकड़े को लेके पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चला, है ना, कांटों का ताज पहना, कितनी बेइज्जती सही लोगों ने थूका उसके ऊपर, उल्टे सीधा बोला, गालियाँ बकी गई ना, सब कुछ। और क्या इन सब चीज़ के बाद क्या मिला? संसार। और वो उसको सुरुई में दे रहा था, बस एक बार क्या करना था। तो यीशु मसीह के सामने दो रास्ते आए, एक बस धीरे से झुको, प्रणाम कर दो और सब कुछ मेरा, उसके बाद सब चीज़ पे राज कर सकता था। लेकिन उसने कौन सा रास्ता सुना, है ना, लॉन्ग दूर का। हमारी नज़र में तो इसको क्या कहा जाएगा हम सब जानते हैं। अगर मेरे सामने एक शॉर्टकट रास्ता है, एक, है ना, एक थोड़ा उलझनों को पार, दुख को पार करता हुआ जाना पड़े, है ना, तो मैं शॉर्टकट को ठुकरा दूं और दुख वाला अपना लूँ, तो सब मेरे घर वाले क्या कहेंगे? इसको तो हम अकलमंद समझते थे, है ना, ये तो क्या निकला है। तो यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं, पहला चीज़ उसका पिता के साथ रिलेशन कैसा था। ठीक है, वो रिलेशनशिप को कैसे हम लोग के सामने प्रदर्शित करा, कैसे दिखाया। हमें भी वैसे ही रहने की ज़रूरत है ना। हमें अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर के सिद्धांत की अधीनता में रहने की हमें ज़रूरत है। कई बार मेरे लीडर भी हमसे बहुत उलझन वाले काम कह देते हैं, हमें समझ में नहीं आते कैसे करें, लेकिन बस मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको मेरे ऊपर रखा है ना। मुझे भैया अगर उन्नति चाहिए तो करना ही पड़ेगा, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मम्मी भी कभी भेजने के लिए भी कह दिया अगर मेरे लीडर ने हमसे, तो हम मना नहीं कर पाते हैं। हम भले ही बहाना ज़रूर मार लें, लेकिन मुझसे मना नहीं होता और मुझे करना ही पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सिद्धांत है लीडर के अधीन में रहो, है ना। परमेश्वर का सिद्धांत है माँ बाप के अधीन में रहो। परमेश्वर का सिद्धांत है कि मुखिया आदम तो मुखिया आदम फिर, है ना। और इस सिद्धांत को अगर हम तोड़ते हैं तो परिवार में क्या लेकर आते हैं? हम अपने हाथ से गेट खोलते हैं, ताला चाबी हटाते हैं और शैतान को बोलते हैं आओ अब, है ना। क्योंकि हम अपने विचारों की सुन रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं को हम पूरा कर रहे हैं, और जब तक हम अपनी अभिलाषाओं पर विजय नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर की जो, है ना, आत्मिक शांति, उन्नति, जो छुटकारा है, हम कभी अपने जीवन में नहीं ले पाएंगे, चाहे हम जितना दिखावा कर लें इस चीज़ का, है ना। वो बर्तन को ऊपर से साफ करने की बात आ जाएगी, है ना। लेकिन अंदर से जो मन है, उसको अंदर से क्या अभी तक उसके लहू से धुला गया? क्या अभी भी हमारे विचारों को हम पूरा, देखिए विचार आना तो कभी बंद नहीं होंगे, लेकिन इनको पूरा करना बंद करना पड़ेगा। विचार केवल आ सकते हैं, आपके हाथ पैर को हिला नहीं सकते हैं, है ना। विचार आपके हाथ को उस फल तक ले जा नहीं सकते हैं, है ना। ये आपके हाथ करेंगे, आपका मन करेगा, आपका बॉडी करेगा, है ना, और इसके द्वारा पूरा शरीर स्थापित होगा। तो हमें अपने विचारों को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है ना। कुछ विचार आता है तो हमारे साथ एक सहायक दिया गया है ना। हमें डिस्कस करना है, हमें परमेश्वर से बात करना है। और जिस दिन पहले दिन सेमिनार हो रहा था, एक बात कही गई थी कि एक शादी में कितने लोग होते हैं, एक मैरिज में कितने लोगों की शादी होती है ना। तो एक भाई ने आंसर दिया था
शुभम नाम है उनका भी, जोधपुर के हैं वो। उनने कहा था पति पत्नी और परमेश्वर, तो उनने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि हाँ ये एकदम सही आंसर है। एक शादी में मतलब कि एक मैरिज लाइफ में 3 लोग होने चाहिए हमेशा, पति पत्नी और परमेश्वर। ये त्रिकोण का उनने उदाहरण दिया था, त्रिकोण की तरीके, है ना, पति पत्नी और ऊपर क्या, परमेश्वर, है ना। अब इन दोनों को एक साथ अगर रहना है ना, त्रिकोण की अवस्था में, यहाँ पत्नी है, यहाँ पति है, ऊपर परमेश्वर है ना। अब इन लोग को साथ में रहना, तो इन लोग को यूं आने की ज़रूरत नहीं है, यूं आएंगे तो परमेश्वर दूर रहेगा। लेकिन दोनों अगर परमेश्वर के पास चले जाए, है ना, सेम चीज़ परिवार के विषय में हमें भी ऐसे ही रहना है। हमारा प्रथम सिद्धांत जो परमेश्वर है, सिद्धांत देने वाला, रचने वाला, सब कुछ बनाने वाला, हमें हमेशा अपने परिवार में उसकी ओर निहारना और उसके पास जाने की ज़रूरत है ना, उसकी आज्ञाओं को पालन करके, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, है ना। और उसकी आज्ञा में भी पहली चीज़ है कि सारे मन से, है ना। तो मन अगर अभी कहीं लगा है अभी भी कि 7:30 बजे वाला सीरियल आता है ना, अगर वो नहीं देख पाए या उस समय रिमोट ने दिया, उस समय IPL आ गया, है ना, तो फिर दिक्कत आ जाएगी थोड़ी सी। फिर बात को तुम बढ़ा रहे हो, हम नहीं बढ़ा रहे हैं, है ना। तो हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करना स्टॉप करना है, क्योंकि ये बहुत कम अच्छी आती हैं। और मतलब आप इच्छाओं को समझ सकते हैं। कई बार मेरी जेब में पैसे पड़े होते हैं और एकदम से मन में आता है कि ये पैसे पूरे निकाल के उस व्यक्ति को दे दो, और एक भी सेकंड के लिए अगर मैं लेट कर दिया, ये काम नहीं दिया, तो फिर सच में पूरी कायनात ताकत लगा ले, मेरी जेब में पैसा निकाल नहीं सकती देने के लिए। एक भी मिनट अगर हमने इस विचार को स्टॉप कर दिया, तो अच्छे विचार कैसे आते हैं आप समझ सकते हैं इस उदाहरण से। और ये एकदम जीविता, मतलब मैं अपने जीवन से सच में दे रहा हूँ कि कभी कभी मन में आता है कि उस व्यक्ति को ना दो, ऑफरिंग दे दो या कुछ दे दो, कुछ मदद कर दो, और थोड़ा सा भी अगर हमने दिमाग को लगा लिया, सोच लिया, तो फिर मैं वो काम कर नहीं पाता हूँ। फिर भले ही बाद में पश्चाताप करके बाद में दूँ, है ना, लेकिन उस समय मैं रोक देता हूँ। किसका काम? प्रभु का। अब प्रभु का काम रोकने की वजह से मुझे ताड़ना भी झेलनी पड़ती है ना। तो अगर उस ताड़ना से बचना है तो अपनी इच्छाओं को, जो गलत है, जो लड़ाई को उत्पन्न कर सकती हैं, झगड़े को उत्पन्न कर सकती हैं, परमेश्वर के सिद्धांत को तोड़ सकती हैं, हमें इन पर प्रभुता करनी है ना। हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना, हर इच्छाओं को हमें पहले परखना है कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, और परमेश्वर से बात करनी है। और हमें परमेश्वर ने जो है ना, बच्चों को माँ बाप दिए हैं एडवाइस लेने के लिए, बच्चों को माँ बाप से एडवाइस लेनी है ना। पत्नी को हस्बैंड दिया है, पति को वाइफ दिया है, तो उसको बात करनी है एक साथ। उसके बाद किसी भी अभिलाषा पे, है ना, अगर हव्वा 100% आदम से पूछती फल खाने से पहले, है ना, तो आदम, मेरा मानना है कि नहीं खाने देता। हमें ऐसा लगता है क्योंकि आदम परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानता था, है ना, और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी और बताया था। हव्वा को तो आदम ने बताया था, उसने किस तरीके से बताया था पता नहीं, उसने एक वर्ड अपनी ओर से भी जोड़ दिया था, है ना। लेकिन आदम को एक्चुअली परमेश्वर ने सीधा बताया था कि तुम्हें फल नहीं खाना है, खाओगे तो क्या होगा, है ना। तो अगर वो खाने से पहले डिस्कस करती, शायद जो विपत्ति हैं नहीं आती। लेकिन उसने डिस्कशन ना करने की वजह से क्या हुआ, है ना। तो हमारी लाइफ में भी जो परमेश्वर के सिद्धांत को, उसने परमेश्वर के सिद्धांत को ही तोड़ दिया। आदम हव्वा बच्चे, है ना, और उसने सिद्धांत को तोड़ दिया। शैतान ने आके बताया, देखा, मन को भावता हुआ लगा। और ऐसे ही बहुत से विचार हमारे जीवन में आते हैं जो मन को तो बहुत अच्छे लगते हैं, शायद थोड़ी देर के लिए वो विचार पूरा करने के बाद हमें थोड़ा सा सुख भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सुख नहीं मिलेगा, है ना, सुख भी मिलेगा। लेकिन वो विचार को पूरा करने के बाद, थोड़ा सा सुख झेलने के बाद आप बहुत ज़्यादा विपत्तियाँ ले आओगे, क्योंकि वो सुख आप परमेश्वर की, है ना, सिद्धांत को तोड़ कर ला रहे हो। तो हम लोगों को अपने मन को फिराना है अगर हमें आत्मिक रूपी से चंगा होना है ना। मन को फिराना कहाँ से है? अपनी अभिलाषाओं से, क्योंकि हम अपनी अभिलाषाओं में फंस कर, है ना, परीक्षा में पढ़ते हैं। अभिलाषा गर्भवती होती, मतलब अभिलाषा बढ़ती, गर्भवती होने का मतलब क्या? अभी एक था, अभी उसके अंदर एक बढ़ गया, है ना। अभिलाषा क्या होती? बढ़ती है। और जन्म किसको देती? पाप को। और पाप की मजदूरी, है ना,
तो हम लोगों को उस मृत्यु की ओर ना जाने के लिए हमें अभी अपने मन को संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर लगा लेना है। अगर हम संपूर्ण मन से उसकी ओर लगाएंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके सिद्धांत के अनुसार चलेंगे, है ना, हम ऐसा करेंगे। क्योंकि अभी शुरू में जब आप लोग बात कर रहे थे तो एक बात चलने की भी आई थी। वचन तो बहुत लोग सुनते हैं, सब सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, चलते नहीं हैं, है ना। तो जब हम संपूर्ण मन उसकी ओर लगाएंगे, सारी अभिलाषाएं उसकी ओर रहेंगी, सारी बुद्धि उसकी ओर रहेगी, तो हमें बहुत ज़्यादा चलने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके वचन पे चलना एक्चुअली बहुत ईजी है। पता नहीं क्यों लोगों को कठिन लगता हो, है ना, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बहुत ईजी है। उसके वचन पे पूरी दुनिया में कौन चला? यीशु मसीह चला, उसने सारी व्यवस्था को पूरा करा, सारी आज्ञाओं को माना। अभी वो यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है ना। तो मतलब हमें चलने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, हमें केवल उस यीशु मसीह को जीवित रखना है अपने अंदर, बस इतना करना है ना। बाकी तो वो चला है, हमें चलना सिखा देगा, हमें वो सामर्थ्य दे देगा हर पाप पे विजय पाने की, है ना, हर परिस्थितियों के ऊपर जाने की वो सामर्थ्य दे देगा, ताकत दे देगा, बुद्धि दे देगा, है ना, हर चीज़ दे देगा। लेकिन हमें अपने अंदर उसको जीवित करना है ना। हमारा संपूर्ण मन उसकी ओर इसलिए लगाना है ताकि हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे खुद के जीवन में, है ना, हम विपत्तियों को ना आने दें। और ये विपत्तियाँ परमेश्वर का सिद्धांत तोड़ने की वजह से कई बार हमारे जीवन में आ जाती है। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, हालेलुया। पिता प्रभु जी, हमसे बात किया, आपका धन्यवाद हो राजा। राजा, हमारे जीवन में अगर अभी भी हालेलुया कुछ परमेश्वर हालेलुया आपके सिद्धांत को हम कुछ अभिलाषाओं की वजह से अगर तोड़ देते हैं, कुछ पाप हालेलुया अगर हम जानबूझ के अभी भी कर देते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया हम हृदय से पिता परमेश्वर हालेलुया हम पश्चाताप करते हैं प्रभु जी, हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। हमने अपनी अभिलाषाओं में आकर आज तक जो भी पाप करे, हर एक पाप के हालेलुया हम क्षमा मांगते हैं पिता, हमें क्षमा कर राजा, क्षमा कर प्रभु, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लाहू से धो दे मेरे यीशु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लाहू से धो दे मेरे यीशु। हम प्रार्थना करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं। आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। हालेलुया हालेलुया, तेरे लहू से मुझे धो दे, तेरे लहू से प्रभु हालेलुया मुझे धो दे। हालेलुया
हालेलुया। मेरे पापी स्वभाव को तेरे लहू से धो दे। हालेलुया। मेरे मन को प्रभु तू बदल दे। हालेलुया। शुद्ध जल तू छिड़क दे। हालेलुया। रिबा मास्तो रुखो रोबा लिधरा रिधरा न रमंग रबस्ते रे धीरे ने रिखा रबला रिबलो रोधरो नंगरे नेरे बेरे ने रबा इंदे रेस्ते रेबली खिरे ने रमंग रबा रबदरो न रोस्तो रोबिदरे मिंग रबा इंदे रेस्ते रन रमंग रबला रबलो रोधरो लुखरो न रोस्तो रोधरो ने रिबा ओ संद्रिया धरा मंगर न रबरो धरो न रोबली रिबिदरा न रबा। हालेलुया। तेरे लहू से धो दे। तेरे लहू से मेरे विचारों को धो दे। जो गलत विचार मैं स्मरण कर रहा हूँ आज तक, वो तेरे लहू से धो दे। जो मैंने एक दूसरे के प्रति गलत विचार लाया प्रभु, गलत भावना रखी, वो तेरे लहू से धो दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, ताकि मैं आत्मिक रीति से हालेलुया आज की शाम चंगा हो पाऊँ। हालेलुया। मेरे मन को प्रभु हालेलुया बदल दे, दृढ़ कर दे तेरी ओर। हालेलुया। और रिखा रबमास्ते रिधिरा न रबा हिंदे रेस्ते रिमिंग रबला रबलो रोदो रोबो। हालेलुया। कार्य कर तेरे लहू के द्वारा मेरे जीवन में। हालेलुया। आप कार्य कर, बदल दे राजा। हालेलुया। मेरे हृदय को तेरे लहू से धो दे, मेरी आंखों को तेरे लहू से धो दे, मेरे कानों को तेरे लहू से धो दे। हालेलुया। बहुत बुराइयां करी इन कानों से, बहुत सुनी प्रभु। हालेलुया। गलत विचारों को बहुत स्मरण करा। आज के दिन क्षमा मांगते। हालेलुया। एक दूसरे के प्रति बहुत सी साजिशें रची प्रभु। हालेलुया। हम क्षमा मांगते आज के दिन, क्षमा मांगते। क्षमा कर राजा। हालेलुया। हालेलुया। बदल दे प्रभु। हालेलुया। अपनी अभिलाषाओं में आकर पाप को हालेलुया हम गिर गया प्रभु। हालेलुया। हमें क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। हो रिखा रबास्ते रिधरा न रबा। हम क्षमा करने वाले बन जाए, हम क्षमा करने वाले बन जाए, हम क्षमा करने वाला बन जाए। हालेलुया। हमें सामर्थ्य दे, हम एक दूसरे को क्षमा करने वाला बन जाए, हम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखने वाला बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। तेरी सामर्थ्य से भर दे यीशु। हालेलुया। हमें छू ले तेरे सामर्थ्य लहू से, हमें छू ले तेरे अभिषिक्त लहू से, हमें छू ले तेरी आत्मा से भर दे राजा। हालेलुया। हालेलुया। इंदिरे बे खरनाराबामा। हमने जुबान के द्वारा पाप करा प्रभु। हमने बहुत बार हालेलुया झूठ बोल दिया, बहुत बार प्रभु हालेलुया जो शब्द हमें अशुद्ध करते थे हमने अपनी जुबान से वो निकाल दिया राजा। हालेलुया। हम क्षमा मांगते, तेरे लहू से मेरी जुबान को धो दे प्रभु। हालेलुया। धो दे राजा। हालेलुया। धो दे प्रभु, शुद्ध कर दे, पवित्र बना प्रभु, क्योंकि तू पवित्र है। हालेलुया। 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 होठों को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू है यीशु। होठों को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू है यीशु। भर मुझे भर खुदा दो, मुझे भर। अपनी सामर्थ्य से भरो प्रभु, अपनी सामर्थ्य से भरो प्रभु। मैं पाप में लड़खड़ा जाता हूँ, कई बार मैं गिर जाता हूँ प्रभु। हालेलुया। लेकिन मुझे वो सामर्थ्य दो प्रभु। हालेलुया। ताकि मैं दृढ़ रह पाऊँ प्रभु। हालेलुया। इंदे रेबेस्ता राना रामांगो रोस्तो रिबला खाराना राबा इंदो रोलो रोदो रोबेस्ते रेदरे निंगा राना राबा इंदे रेस्ता रबला राधा राना रामंगा रबास्तो रोदरो नरोबो इंदे रिनेरे मिंगा राना रबा 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 लरबोदरो नरोस्तो रोबलो इंदे रास्ते रेदरे निंगा राना रबा रबोदरो लोखो रोबोरो नरोबो इंदे रेनेरे बेरे 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 नरा धरा नरा बला रबला 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 संद्रिया धरा मंगेर बोस्तो रोखो रोडोरोबो। हालेलुया। यीशु यीशु यीशु। इस पूरी सभा को प्रभु हालेलुया तेरी आत्मा से भर दो। हमें एक नई बुद्धि, नई सृष्टि बना दो राजा। हालेलुया। 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 हम आत्मिक रीति से खड़े हो जाएं, एक सेना की तरह खड़े हो जाएं। हालेलुया। एक आत्मा होकर, एक देह होकर हालेलुया हम कार्य करने वाले बन जाएं। हालेलुया। आप ऐसा अनुग्रह करो। हालेलुया। हालेलुया। सारा आदर महिमा पिता आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह की।
अरे थैंक यू, धन्यवाद। हो तो कुछ सोचो